डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, हमने कई सारे ऑल इंडिया लेवल के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे उससे रिलेटेड वीडियोस हमने बनाए थे और उसे जो है आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। अब देखिए, बहुत ज्यादा डिमांड जो है ना स्टेट लेवल कट ऑफ के लिए आ रही थी, तो हमने स्टार्ट किया है कि भाई महाराष्ट्र स्टेट का जो है सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इसके ऊपर वीडियो बनाए। तो देखिए, बहुत सारी डिमांड थी, महाराष्ट्र के लिए बनाए, कर्नाटक के लिए बनाए, और भी स्टेट्स है ओके उनके लिए बनाए। तो हमने जो है देखिए एक वीडियो लास्ट टाइम महाराष्ट्र स्टेट के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के सीट से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम जो है देखो एक रीजन बेस्ड एनालिसिस से समझेंगे ओके, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है कंपैरिजन को देख के समझेंगे कि इस साल 2025 में स्टेट लेवल पे कट ऑफ कितना हो सकता है। अब देखिए, उसके लिए हमें जो है ना थोड़ा लास्ट ईयर के जो कट ऑफ रैंक्स है, मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, देखो कट ऑफ डिसाइड होगा रैंक से, तो हमें रैंक का एक अंदाजा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो है आपको 2024 के जो कट ऑफ थे ओके, एक अप्रोक्सीमेट रैंक कट ऑफ का वो हम साथ में रख के आपको इस साल की कट ऑफ की रैंक क्या हो सकती है उसके हिसाब से फिर मार्क्स को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज प्रिडिक्शन, एक्सपेक्टेड हम जो है मार्क्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम जो है ना कुछ जो रीजन के थ्रू के भी कहाँ तक जा सकता है, एक कोशिश कर सकते हैं कि भाई एक्यूरेट जो है या एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो, कि अभी हम जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ से करीब जाए, ताकि हमको एक आइडिया आ जाए कि हम कहाँ पर है, हमारा स्कोर किस जगह पे है, ताकि हम उसके बेस पे आगे की प्लानिंग कर सके कि हमको कौन से कॉलेजेस इसके थ्रू मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कम लेवल पे भी देखना पड़ेगा, तो आपके पास एक जो है ना एक लिमिट, एक बाउंड्री आ जाएगी। तो आप इसको समझे, भाई हमारी कोशिश यही है कि आपको जो है अप्रोक्सीमेट ओके जितना हो सके पॉसिबल, हमको जो समझ में आता है एक अपने तरफ से कुछ एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड जो है ना आपको जो है कट ऑफ बताए या उसको डिस्कस करें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे लास्ट टाइम जो है मार्क्स वर्सेस रैंक जो है एक वीडियो बनाया था, तो वहां पर मैंने खास तौर से जो है ना जो स्पेशली जो रैंक यूज होने वाली है जो कट ऑफ से लेके थोड़ा नीचे तक कैटेगरी वाइज, तो उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब देखिए, बहुत सारी उसके लिए भी डिमांड थी कि सर हमें जो है उससे ज्यादा मार्क्स वाले और कम मार्क्स वाले उसके लिए भी रैंक क्या होगी। तो उसके लिए बहुत जल्द हम जो है वीडियो ला रहे हैं ओके। चलिए पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, मैंने यहाँ पे मार्क्स ओके इस साल के ओके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से लिखा है ओके। लास्ट टाइम मैंने बता चुका हूँ कि ये किस तरह से हम जो है एक्सपेक्टेड रैंक जो है बेस्ट टू वर्स्ट किस तरह से निकाले। तो मैंने दो कैलकुलेशन करके बताया था, 520 के और 500 के, फिर उसी हिसाब के कैलकुलेशन से मैंने आगे के लिए आपको जो है डिस्कस किया था, ये मैंने शो किया था। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि 600 के ऊपर जो रहेंगे उसके लिए ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं सही हो ओके, मतलब करीब जाए ये भी जरूरी नहीं। क्यों? तो पेपर ही ऐसा था कि 600 से क्रॉस होने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, तो लास्ट टाइम के 3-4 साल के रेशो को देखकर कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो एनीवे ये बहुत ज्यादा जो है लिखना और जो है डिस्कशन लेंदी हो जाएगा, उसके लिए मैंने जो कट ऑफ रेंज ऑल इंडिया की शुरू हो रही है, मैंने वहां से लेके नीचे तक जो है 380 या उससे थोड़ा नीचे जाने की जरूरत पड़ सकती है स्टेट के लिए, तो वही मैंने रेंज यहाँ पे जो है लिखा है, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, चलिए मैं ऐसे बताता हूँ, आप यहाँ देखें कि मैंने यहाँ जो टेबल बनाया है उसमें यहाँ पे जो स्टेट के जो कैटेगरीज होते हैं वो डिस्कस किया है, कुछ और साथ में जो है ना डिफेंस वगैरह के भी कुछ सीट होते हैं फिक्स ओके। तो उसको छोड़ के मैंने मेनली जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ओके। इसके साथ में जो सेकंड कॉलम है आप देखिए, वहां पे हमने 2024 का जो रैंक था, अब देखिए जो ओपन कैटेगरी थी उसके लिए जो लास्ट टाइम जो रैंक गया था स्टेट कोटा के लिए, अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट में जो रैंक गया था 33,359। तो अब देखिए एग्जैक्टली अगर मैं ऐसे लिखते बैठूंगा तो उसको काफी जैसे जो है ना टाइम भी जाता है, बोलने में भी जरा लंबा होता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको अप्रोक्सीमेट लिख दिया है, ठीक है, एक राउंड ऑफ करके लिखा है,
एग्जैक्ट फिगर लास्ट टाइम का सबको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपको राउंड ऑफ करके लिखा मैंने बोलने में आसानी के लिए। तो मैंने 33,359, इसको हम सिंपली 33,000 अप्रोक्सीमेटली बोल दे रहे हैं। इसी तरह से ओबीसी का रैंक 37,000 के आसपास था, एनटीडी का 38,000 के आसपास था, ईबीसी का 40,500 के आसपास रहा है, एनटीसी का 52,000 और ईडब्ल्यूएस 58, वीजे 75,000 और एनटीबी 99,000 या 1 लाख के आसपास समझ ले, और एससी के लिए 1,28,000 के आसपास रैंक रहा है, एसटी के लिए 1300 के आसपास, सॉरी 3,13,000 के आसपास रैंक रहा है। तो ये जो है ना मैंने अप्रोक्सीमेट रैंक जो है यहाँ पे लिखे 2024 में क्या थे, इसी के बेसिस पर हम जो है ना इस साल थोड़ा सा रैंक बढ़ के जाने वाली है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, तो अगर वो थोड़ा सा हम जो है ना उसको बढ़ा के देखें और उसके हिसाब से रैंक जो है मार्क्स को चेक करें तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ना लास्ट ईयर के रैंक मैंने लिखा है हर एक कैटेगरी के हिसाब से, अपने जो है महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये उसके मार्क्स भी आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया कि आपको मार्क्स का भी अंदाजा हो जाए कि लास्ट ईयर क्या रहे हैं। तो लास्ट ईयर जैसे 642 अनरिजर्व के लिए रहा है, ठीक है, उसी तरह से जो है ओबीसी में 638, ऐसे जाते रहेंगे 432, ओके, ये एसटी के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा स्टेट लेवल के लिए। ऑल इंडिया के लिए अलग हो सकता है, ओके। ये स्टेट के जो है ना 85% जो सीट है, किसकी बात हो रही है, तो ये जो है ना 85% सीट्स जो स्टेट के हैं, ओके, स्टेट कोटा के हैं, उनके हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, उसमें ये सारे कैटेगरीज आते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल में हमने देखा है, ओके, ये सारे कैटेगरीज उसमें कम रहेंगे, ठीक है। तो ये हम स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये दो चीजें मैंने क्या लिखा आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहां से शुरू हो रहा है, ओके, आप इसको स्किप मत करें, यहीं से समझना है आपको कि भाई हमारे स्टेटों के लिए ये जो कट ऑफ आएगा कितना आएगा, ओके। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत मतलब देखिए जस्टिफाइड जो है ना जो ये स्कोर आपको मिलेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे हो सकता कम ज्यादा हो, लेकिन जस्टिफाइड कुछ ना कुछ एक रीजन आपके सामने रह रही है कि हाँ ये ऐसे फिगर आउट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैंने रैंक जो है ना 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है ये लिखा है। तो अब देखिए अगर लास्ट ईयर, ओके, लगभग 33,000 के आसपास रैंक रहा है, तो उसमें 3-4 हजार कम से कम अनरिजर्व के लिए बढ़ना ही है। तो अगर 3 से 4 हजार हमने बढ़ा दिया तो रैंक इस साल ये हो सकता है कि अनरिजर्व के लिए 37,000 तक जाए। तो रैंक के ऊपर से ही हमको समझ में आएगा क्योंकि कट ऑफ रैंक से आने वाला है। तो इस साल ये एक्सपेक्टेशन है क्योंकि सीट्स बढ़े हैं, हर साल सीट बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, कि भाई कम से कम ये जो रैंक है ना उसमें 3-4 हजार की अनरिजर्व के लिए या ओबीसी के लिए, ओके, इनमें जो है ना बड़ी मतलब चेंज आएगा, तो थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। तो अगर हम 37,000 अप्रोक्सीमेटली रैंक मान लेते हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली, इसी तरह ओबीसी के लिए जो है ना जैसे लास्ट टाइम 37 था, इसमें भी 3-4 हजार आप बढ़कर पकड़ ले 41,000 या 40,000 जो है ना ये रैंक हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, ओके, अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह एनटीडी की बात करेंगे, लास्ट टाइम 38,000 था, अब ये थोड़ा सा कैटेगरी की तरफ जा रहे तो इसमें थोड़े से रेंज में फर्क बढ़ सकता है, 3-4 हजार की वजह और ज्यादा हो सकता है, तो हमने 7-8 हजार का लगभग फर्क पकड़ लिया, तो ये जो है ना 45,000, ओके, इसके आसपास रहेगा। 1-2 हजार कम ज्यादा हो सकता है, ओके, 1-2 हजार कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1-2 हजार में आगे, ओके, जो मार्क्स है उसमें बहुत फर्क नहीं होने वाला, ओके। तो आप यहाँ समझ ले कि लगभग एनटीडी के लिए, ओके, ये कॉलम आप समझे इसके ऊपर से ही, ओके, फिर बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आएंगे वो समझ में आएगा, ओके, लिंक्ड है, ओके। तो यहाँ पे हमने एनटीडी के लिए एक्सपेक्टेड जो है 6-7 हजार ज्यादा पढ़ के कंसीडर किया, ईबीसी के लिए ये 40.5 था तो हमने उसको 49,000, ओके, 7-8,000 यहाँ भी बढ़ के कंसीडर किया, एनटीसी के लिए भी 8,000 बढ़ के रैंक कंसीडर कर लिया, 58,000 था ईडब्ल्यूएस, उसके लिए भी 7-8 हजार आप ले सकते हैं बढ़ के, ओके। तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होते, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, आप 8 से 10 हजार एट द मोस्ट, इससे ज्यादा फर्क होने के चांसेस कम रहते हैं, ओके, हो सकते हैं लेकिन इन जनरल, ओके।
तो ये हमने लगभग यहाँ पे आप 65,000 या 66,000 आप इसको ले सकते, कंसीडर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना लगभग इसको, चलो ये जो है ना ये 66 या 67 ऐसा ले सकते हैं। ओके, 7-8 हजार का फर्क पकड़ लिया हमने, 8 से 10 की भी कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। 66,000, 75 इसको हमने 85 कंसीडर कर लिया वीजे के लिए। और एनडीबी 99,000 था रैंक, तो इस साल बढ़ के वो 1,15,000 तक जा सकता है। इसी तरह एससी के लिए 1,28,000 था, तो ये इनमें जो है कम से कम 20-20 हजार का फर्क पड़ जाता है। तो उस हिसाब से ये लगभग जो है ना ये 20 से 30 हजार या उससे भी बढ़ के जाता है फर्क। ओके, उससे भी बढ़ के हो सकता है फर्क। तो हमने उस हिसाब से लगभग 1,50,000 के आसपास कंसिडर किया। हो सकता है वो जो है यहाँ पे रेंज बढ़ के हो सकती है। देखो 1,40,000 से लेके 1,60,000 तक भी जा सकता है, समझे। तो हमने एक अंदाजा जो है इसके अंदर एक 20,000 बढ़ के पकड़ लिया, 20-25,000, तो वो 1,50,000 के आसपास हमने कंसीडर कर लिया। इसी तरह एसटी की बात करें तो लास्ट ईयर 3,13,000 तक का जो है रैंक था। ओके, तो एक्सपेक्टेड अब यहाँ पे जो है ना लगभग इसमें आपने अगर 30-40,000 अगर बढ़ा दिए तो लगभग वो 3,50,000 या उससे भी बढ़ के हो सकता है। ओके, 3,60,000 तक भी जा सकता है। तो एक हमने अंदाजा आके भाई एक 30,000 40,000 रैंक में इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो ये रैंक बहुत आगे चला गया, उस हिसाब से यहाँ पर भी चेंज जो है ना वो डिफरेंस बढ़ के आ सकता है, ठीक है। तो आप अंदाजा समझ ले कि भाई ये जो है ना 3,50,000 थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो आप इस बात को समझे कि भाई हमने ये जो है ना लास्ट ईयर के रैंक से थोड़ा सा बढ़ के, ओके, बढ़ के हमने ये साल के रैंक को डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए ये बात सबको समझ में आ जाती है, क्यों? तो भी हर साल रैंक बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमने इसको बढ़ के रखा है। ये मार्क्स नहीं है, रैंक है। और रैंक हर साल देखो आप अगर देखेंगे इसके अंदर 2-3 हजार कम से कम का फर्क मिलेगा, 3-3 हजार का आपको कम से कम फर्क मिलेगा। आप देख लीजिए 3,000 4,000 का जो है ना 20 में देख लीजिए, 21 में देख लीजिए, 22 में देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं 3,000 4,000 का रेंज जो है मतलब जो है ना रैंक में फर्क हो रहा है। तो उस हिसाब से ही हमने लिया है, अंदाजा सबसे वैसे ही करके लिया है, किसी में कम ज्यादा हो सकता है तो एवरेज समझ के ले ले। ओके, तो ये आपके पास अगर आ गया तो अब देखिए मार्क्स कैसे लिखना है। ओके, अब जो एक्सपेक्टेड कैसे लेंगे, तो देखिए अगर अनरिजर्व की बात करेंगे तो रैंक 37,000 आ रहा है, तो हमको यहाँ देखना है कि 37,000 कहाँ आता है। तो 37,500 के भी रेंज में आ रहा है और ये 490 के भी रेंज में आ रहा है। ओके, ये दोनों की रेंज में आ रहा है। तो हमने ये निकाला था कि भी बेस्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। तो देखो ये 37,000 का रैंक इन दोनों रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो रैंक है 490 से लेके 590 के बीच में रह सकता है। तो ये मार्क्स क्या रह सकते हैं, तो ये रह सकते हैं 490 से लेके ओके 500, समझे इसको, 490 से लेके 500 इसको समझे। 37,000 आपको देखना पड़ेगा, इसमें तो नहीं आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है, इसका मतलब 500, लेकिन दूसरी और एक रेंज यहाँ पर भी आ सकता है, करीब करीब है वो। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है ना 490 से लेके 500 के रेंज तक जा सकता है। इसी तरह अगर हमने ओबीसी की बात की, ओबीसी का जो रैंक आ रहा है 40,000, तो 40,000 भी यहाँ पर भी आ सकता है, करीब करीब एंड है, और यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, इसके भी रेंज में आ रहा है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर भी ये जो है 490 से लेके 500, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा 500 के ऊपर जाने के चांसेस रह सकते हैं। क्यों? तो भाई ये जो है ना ये बीच में आ रहा है कहीं, तो ये जो है ना अगर कहीं बीच में आ रहा है 41,000 से ऊपर जा रहा है, तो वर्स्ट केस में ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, मतलब 502, 503, 505 हो सकता है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली इसी रेंज में रह सकता है, ठीक है। तो एनीवे ये इस तरह से हम जो है वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने ये रेंज लिखा है। अब इसी तरह आगे बढ़िए, एनटीडी की बात करेंगे तो 45,000, तो 45,000 इसकी रेंज में आ रहा है, देखो 36 से लेके, और ये 45 से 65 इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 480 से 490 के रेंज में रह सकता है। तो ये आप लिखेंगे कि इसकी रेंज जो है ना 480 से लेके 490 हो सकती है। तो ये जो हमने मार्क वर्सेस रैंक निकाले हैं, इसमें से आपको वो रेंज ढूंढ के यहाँ पे लिखते रहना है, तो आपको समझ में आएगा। पहली बात ये जो है रैंक हमने निकाले हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, और हमने ये जो एक्सपेक्टेड मार्क्स के लिए रेंज लिखी थी उसके थ्रू हम लिख रहे हैं। अब और एक देखिए,
ईबीसी के लिए कितना है 49,000, 49,000 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, देख लीजिए दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है ना। 49,000 जो है आपको इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये भी जो है ना लगभग 480 से लेके 490 मार्क्स रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 49,000 के लिए। अब 60,000 के लिए देखते हैं। ओके, तो 60,000 ये वाला जो है रेंज रहेगा, ठीक है। सो 60,000 के लिए कहां पे आ रहा है देखिए, एक तो ये एक रेंज है और दूसरी ये एक रेंज है, ठीक है। 60,000 जो है इन दोनों रेंज में आ रहा है, मतलब 470 से लेके 480 का रेंज इसका बन सकता है, ओके। 470 से लेके 480, देख लीजिए 60,000 की बात कर रहे हैं तो 60,000 इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में, सॉरी इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में भी आ रहा है, तो ये 480 और ये वाला 470, तो रेंज क्या बन रही है हमारी 470 से लेके 480 की रेंज बन रही है। इसी तरह अगर आगे बढ़ेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखो ये आ रहा है लगभग 66,000, तो 66,000 अगर आप देखेंगे तो एक तो ये रेंज में हो सकता है और ये रेंज में भी हो सकता है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये 470, ओके, और ये 460 बिल्कुल करीब आ रहा है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे इसको मान ले कि भैया 460 से लेके ये 470, क्योंकि इसमें भी आ रहा है बहुत क्लोज है, आप चाहे तो सिंपली 470 का रेंज बता सकते हैं, 460 प्लस बता सकते हैं और उसको 470 तक का रेंज आप लिख सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पर भी अगर देखें, यहाँ भी 66 आ रहा है, यहाँ भी 66 आ रहा, तो उस हिसाब से हम रेंज लिखेंगे 460 से लेके 470 का रेंज रहेगा, किसके लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। इसी तरह अगर वीजे की बात करेंगे तो वीजे 85,000, तो 85,000 इस रेंज में भी आ रहा है, इस रेंज में भी आ रहा है, तो 450 के भी रेंज में आ रहा है, 440 के भी रेंज में आ रहा है, ठीक है। देखिए 85,000, सॉरी ये दोनों के रेंज में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो 450 से लेके 460 का रेंज हो रहा है, ओके। 450 से लेके, ओके, 450 से लेके 460 का रेंज हो रहा है, ओके, वीजे का, ओके। देख लीजिए आप 85,000 ओके इस रेंज में आ रहा है और उसी तरह इस रेंज में आ रहा है, तो ये 450 से लेके 460 का रेंज यहाँ पे बन सकता है। इसी तरह अगर एनटीबी की बात करेंगे 1,15,000, तो 1,15,000 की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे, ओके, ये जो है आपको ये एक रेंज बन रहा है और ये भी एक रेंज बन रहा है, तो ये जो है लगभग 420 से लेके 430 का रेंज जा सकता है, 420 से लेके 430 का रेंज जा सकता है। 1,15,000 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो हम जो है ना इसके लिए रेंज लिख सकते हैं 420 से लेके 430 का रेंज। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कौन सी रेंज है, एससी, ओके। एससी के लिए 1 लाख, यहाँ पे 1,50,000 है, तो अब ये जो 1,50,000 है, अब यहाँ पे देखो आप, एक तो ये रेंज में आ रहा है, ओके, और एक जो है ये रेंज में भी आ रहा है, तो 400 से लेके 410 तक के चांसेस ज्यादा है इसके, ओके। 1,50,000 के आसपास अगर लेंगे तो ये देखिए 28, ओके, तो यहां पर ये लगभग आपको 1,50,000 ये वाली रेंज है, ठीक है, और ये वाली भी रेंज है, तो ये 400 से लेके 410 तक जाने के चांसेस है, ठीक है, 400 से लेके 410, ओके, 410, तो ये जो है ले सकते हैं। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि ये जो रेंज है हमने 30, ओके, 30 से 40,000 का फर्क होना था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हार्डली 20 लिया है, आप 30,000 से 40,000 का रेंज कम से कम रखे, इसको करीब करीब 40 से 50 का रखे, तो ये तो लगभग 40,000 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं हो रहा था, 1,60 लेके देखे आप, ओके, कम से कम 30,000 का रेंज का फर्क जो है ना एससी के लिए रखे, तो 30,000 का अगर फर्क रखेंगे तो ये 1,60 होगा, तो 1,60 कहाँ पे आएगा, एक ये रेंज में आएगा, सॉरी एक ये रेंज में आएगा और ये रेंज में, तो इसका मतलब ये जो है 390 से लेके, ओके, 390 से लेके ये 400 का रेंज जा सकता है, ओके। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करें, जो एससी है उसमें कम से कम आप 30,000 का फर्क रखें, 30 से 50,000 के करीब फर्क आ रहा है, और यहाँ पर भी कम से कम 50, मतलब जो है ना 30 से 50,000 इसका भी फर्क हो रहा है, या उससे बढ़ के भी होता है एसटी में,
तो यहाँ पे अगर हमने इसको मान लिया कि 30,000 का फर्क है, तो 160 अगर करेंगे तो 390 से 400 का रेंज जो है ये जा सकता है। इसी तरह आप देखो ये बहुत आगे की रेंज है, इसको मैंने नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे जो है ना जो वर्कआउट करके आ सकता है ये समझ ले, इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड लिख रहा हूँ, 290 से लेके 310 का रेंज हो सकता है। क्यों? तो देखो इतने आगे जा रहे हैं हम, तो ये रेंज बहुत ब्रॉड हो सकती है। ओके, ये जो है ना रेंज काफी ब्रॉड हो सकती है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप जो है सेफ साइड रख लें कि भाई 290 से बहुत सारे 300 तक भी बता सकते हैं, लेकिन 290 से 310 का आप ये रेंज लग रहे हैं एसटी के लिए। तो देखो इस तरह से, ओके, ये जो मैंने बताया आपको किस तरह से लिया है कि सबसे पहले मैंने 2024 के रैंक से मैंने 2025 का रैंक लिखा, और हमने जो है रैंक जो है मार्क्स के हिसाब से किस तरह से रैंक हो सकते हैं वो हमने प्रिडिक्ट किया था। ओके, एक कट ऑफ लगा के, एक कट ऑफ की रेंज लगा के, तो हमने उसी रैंक की रेंज को लेते हुए यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है, ओके, स्टेट कोटा के लिए, ओके, 2025, तो वो हमने लिखे। सो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है एक्सपेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी कह रहा हूं कि ये प्रिडिक्शन है, लेकिन मैंने आपको एक जस्टिफाइड वे में बता दिया। सबसे पहली बात याद रख लो कि मैंने ये रैंक के थ्रू एक्सपेक्टेड रैंक में कुछ बढ़ के आते हैं तो वो लिखा है। फिर दूसरा मैंने लिंक किया ये मार्क्स वर्सेस जो रैंक की रेंज है उसको, और उसके थ्रू यहाँ पे हमने ये लिखे हैं, और ये मैंने आपको सारे लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि भाई महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो स्टेट कोटा होता है उसके लिए ओके कट ऑफ क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने ये सारे कैटेगरीज के साथ यहाँ पे जो है ना ये कट ऑफ हमने लिखा है। सो देखिए बहुत जल्द हमने, जैसे कि मैंने बोला कि मार्क्स वर्सेस रैंक की एक और वीडियो की डिमांड हो रही बहुत कि भाई अलग अलग मतलब जो है मार्क्स बता के पूछा जा रहा है सर इसका रैंक क्या आएगा, या आगे के रैंक्स भी आप जो है हमें बताएं किस तरह के आएंगे। तो श्योर हम जो है ना उसके लिए भी जो है बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे, और आगे जो है महाराष्ट्र स्टेट के जो पूरा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ओके, कि गवर्नमेंट सीट्स में कितने गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स है या फिर जो है प्राइवेट कॉलेज के सीट है, डीम्ड के सीट है, कितने ओवरऑल होते हैं उससे रिलेटेड भी जो है एक वीडियो हम लेकर आएंगे। फिर इसके बाद जो है साथ में अभी हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात की है, तो इसी तरह से जो है ना जैसे गवर्नमेंट कोटे के हिसाब से बात की है, इसी तरह से प्राइवेट कॉलेज में ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है उसको भी बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर आएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।